गुड मॉर्निंग डियर। देखो बेटा, अपना जो टॉपिक नेक्स्ट है, जो आपका टॉपिक कंटिन्यू हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब तक हमने जो है कुछ ऐसे भी वर्ड सीखे हैं जो हमें दिखाई तो देते हैं सिंगुलर और होते क्या हमें प्लूरल। लाइक दिखाई तो देते हैं हमें सिंगुलर और होते क्या हमें प्लूरल। तो कैसे कौन से वर्ड थे वे? ये ऐसे वर्ड है बेटा जो दिखाई तो देते हैं सिंगुलर और होते क्या है प्लूरल। तो उसी से संबंधित हमारा जो नेक्स्ट रूल है, ऐसे जो वर्ड दिखेंगे बेटा अपन जो है तो वे प्लूरल होते, मतलब है तो वे सिंगुलर लेकिन दिखाई देते हैं हमें वे सिंगुलर। जैसे 50 रुपीज वाज पेड, 50 रुपए अदा किए गए। अब 50 रुपीज को क्या मानते हैं हम? प्लूरल है भाई। 1 रुपी है तो सिंगुलर, और यदि 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 50 रुपीज, ये कैसे दिखाई दिए हमने? प्लूरल दिखाई दिए, लेकिन है क्या ये? सिंगुलर। आज हम जो है ऐसे ही वर्ड सीखेंगे जो हमें दिखाई तो देते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या हमें सिंगुलर। 50 रुपीज वाज पेड, 50 रुपए अदा किए गए। वाज पेड नेचुरल रूप से जो वाज के साथ आप एक्शन 4 लगाते हैं ना, लेकिन हमने यह वाज के साथ क्या लगाया है? एक्शन थर्ड पैसिव वॉइस है। 50 रुपए अदा किए गए, किसी अन्य ने अदा करे हैं तो पैसिव वॉइस सेंस में नहीं हो गए हो। तो पे होता है पे, अदा करना, फर्स्ट एक्शन। पेड सेकंड एक्शन, पेड थर्ड एक्शन। तो जब वाज या वर के साथ एक्शन थर्ड आती है तो वो पैसिव वॉइस सेंस हो जाती है। तो 50 रुपीज वाज पेड, 50 रुपए अदा किए गए। अब ये देखो बेटा, रुपीज प्लूरल दिखाई देता है ना, लेकिन है क्या ये? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो क्या लगा दिया हमने? वाज। तो इस बात का हमने पता है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 10 आवर्स। तब जब तक वो नहीं आता हम उसका वेट करते रहते हैं ना। हमने ये 20 आवर्स भी हो सकते हैं, 1 आवर्स में भी हो, जो ना जिसका हम वेट कर रहे हैं वो आ सकता है। तो आवर्स, आवर होता है 1 और आवर्स एक से ज्यादा हो गए तो दिखाई क्या दे रहा है हमने? ये प्लूरल, लेकिन है क्या ये? सिंगुलर। 10 आवर्स हैज पास्ड, 10 घंटे हो गए। 60 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब माइल होता है माइल, माइल क्या होता है? 1 माइल में 1.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर 1 माइल्स में। ओके, लेकिन यहाँ क्या कहा है? 60 माइल्स, 60 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ देखो बेटा, हमने सिंगुलर एक्शन यूज करी है ना, किसके साथ है? माइल्स के साथ। दिखाई क्या देता हमें? ये प्लूरल, लेकिन है क्या ये? सिंगुलर। 2 टन्स ऑफ व्हीट, 2 टन गेहूं, इज एनफ, काफी है। मतलब 2 टन गेहूं जो ना हमारे लिए काफी है। जैसे अब अपना जो व्हीट का जो सीजन नहीं आया हुआ है, गेहूं निकल रहे हैं, अब हर घर में जो है 2 टन, 4 टन, 5 टन जो है गेहूं को जो है स्टोर किया जाता है। तो हम किसी से पूछने लग जाओ तो भाई तुम आपके घर में जो है कितने गेहूं का जो है कंज्यूम हो जाता है, यानी कि आप यूज कर लेते हो, तो हम यही कमाएंगे अभी 2 टन ऑफ व्हीट इज एनफ। 2 टन गेहूं काफी है। एनफ मींस काफी। तो देखो ये टन्स, वेट होता है ना टन,
क्या होता है? वेट। टन्स ऐसा दिखाई दे रहा है हमने, ये क्या है? प्लूरल, लेकिन है असल में क्या ये? सिंगुलर। इसलिए हमने क्या यूज किया? इज। 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड। पीरियड क्या होता है बेटा? अवधि। पीरियड क्या होता है? अवधि। जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना, फर्स्ट पीरियड आ गया, सेकंड पीरियड आ गया, थर्ड पीरियड आ गया, तो वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अवधि। 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड। 10 वर्ष एक लंबी अवधि है। तो यहां देखो बेटा, ईयर होता है एक साल, ईयर्स होते हैं अनेक साल, लेकिन ईयर्स है वो कैसा लगे हमने? प्लूरल, लेकिन इसके साथ हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज करी ना, तो ये सारे सेंटेंस जो ना राइट है। अब हमने जो ना ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे। अब देखो 50 रुपीज मनी हो गए। मनी का जब अपने पास कोई सेंटेंस आ जाए मनी का, जिसमें मनी सब्जेक्ट हो, एज ए क्या? सब्जेक्ट। अब सपोज करो, देखो आई हैव 50 रुपीज। यहां तो 50 रुपीज है ना बेटा, ये 50 रुपीज यहां एज ए ऑब्जेक्ट है। जब अपने पास पैसे यानी कि मनी एज ए सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके साथ हमें सिंगुलर एक्शन यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, 50 रुपीज वाज पेड। 50 रुपीज कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड। कब है? जब यो एज ए सब्जेक्ट होगा। याद रह जाएगा ये वर्ड है, यानी कि ये क्या हमारा हो गया? मनी। जब मनी, हिंदी बोलते हैं इसको रकम, पैसे, ठीक है ना। जब एज ए सब्जेक्ट मनी का रूप में होगा तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? अभी सिंगुलर वर्ब। 10 आवर्स, टाइम का जिक्र हो गया। आवर्स टाइम का पीरियड है ना, टाइम की यूनिट है। समय, समय जब अपना सब्जेक्ट का रूप में होगा, एज ए सब्जेक्ट होगा, तो भी अभी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद है माइल्स। 1 माइल्स, 2 माइल्स, 3 माइल्स, 60 माइल्स, 100 माइल्स। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया ये? डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। जब सब्जेक्ट एज ए यानी कि डिस्टेंस हमारा एज ए सब्जेक्ट आएगा, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे हमें? सिंगुलर वर्ब। ओके। 2 टन्स, 2 टन्स वेट हो गया। क्या हो गया ये? वेट। क्या हो गया हमारा ये? वेट। वेट मीन्स वजन। वेट मीन्स वजन। वेट मीन्स वजन। जब वजन जो है ना एज ए सब्जेक्ट आएगा, तो एक्स हमारा जो वर्ब है वह कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ओके। 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड। ईयर्स, ईयर्स भी क्या है बेटा? टाइम है। क्या है? टाइम, समय है। तो जब टाइम जो है एज ए सब्जेक्ट आता है, तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ब सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब जो इसमें बेटा पॉजिटिव है उसको नेगेटिव की सेंस में लिया सकता भी। जैसे ये एग्जांपल देख लो, 10 years इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड। 10 साल लंबी अवधि नहीं है। ओके। तो ऐसे तो अपना जो सेंटेंस अब जैसे देखो, 50 रुपीज वाज नॉट पेड। 50 रुपए अदा नहीं किए गए। पहले पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव बना लिया। ये सारा काम क्यों करते हैं हमें? क्योंकि अभी बार बार कोई सेंटेंस किसी ने अफर्मेटिव के रूप में, किसी ने नेगेटिव के रूप में इस तरह यूज कराएंगे ना बेटा, तो हमारा जो है जो वर्ड है ना, हमारे जो वर्ड हमने याद करने के हैं, वे जो हमारे अच्छी तरह लर्न हो जाएंगे। आज जो कौन से वर्ड याद रखने बेटा? मनी, टाइम, डिस्टेंस, वेट, और टाइम तो पहले आ गया, तो ये
4 वर्ड हो गए अपने। ठीक है, टाइम में ईयर्स में मिल सकता है, आवर्स में मिल सकते हैं, मिनट में मिल सकती है, सेकंड में मिल सकती है। ओके, ये नहीं है कि भाई आवर्स या ईयर्स मिलेंगे, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है ना।